हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बाहर मौसम बहुत अच्छा था। रात के 9:30 हो गए थे। मैं ना बाहर वीडियो बनाना चाह रही थी, मैं गई थी, मतलब इतना अंधेरा नहीं हुआ। अंधेरा हो चुका है बट फिर भी बहुत ज्यादा कम लाइट आ रही थी, तो फिर मुझे अंदर आना पड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज अंदर ही वीडियो बना लेते हैं। तो आज वैसे टॉपिक वो होने वाला है जिसके बारे में बहुत दिनों से क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि अगर आपने कनाडा में हो और स्टडी को बीच में ही छोड़ दिया है, जहाँ फिर आपने कॉलेज चेंज कर लिया है, जहाँ फिर आप मतलब प्रॉपर सब कुछ ठीक किया है, तो पीआर कनाडा में कैसे ले सकते हो, वही सारी बातें आज इस वीडियो के थ्रू हम करने वाले हैं। वैसे तो मैं पहले सोच रही थी मैसेज में ही या कमेंट में ही रिप्लाई कर दूं इस क्वेश्चन का, बट इट्स गोना बी अ लाइक अ लिटिल लेंथी वीडियो, क्योंकि बहुत माइनर डिटेल्स होती हैं जो आपको गलत तरफ लेके जा सकती हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि एक डिटेल वीडियो हो जाए इस टॉपिक पे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है बट वो पूछ नहीं पाते हैं। तो आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने स्टडी बीच में छोड़ दिया है, या फिर आपने पूरी स्टडी करी है, या फिर आपने कॉलेज चेंज किया है, तो पीआर का क्या प्रोसीजर रहता है। तो चलिए जी, फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। और आप मेरा फटाफट से जाके इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, वहां पे भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज डालते रहते हैं। तो अब टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे कनाडा में स्टडी करी है, उनका बेसिक सिंपल स्टेप ही बताऊंगी। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम के बारे में हमने बात करी है, उनमें से आपने चूज करना होता है कि आपके लिए प्रोग्राम कौन सा फिट बैठ रहा है, राइट। तो आज हम बेसिक स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स से आप कनाडा में आए, आपने स्टडी करी, उसके बाद आपने पीआर लेनी है। पीआर लेने से पहले आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है। अगर आपने कनाडा में स्टडी करी है तो आपको पता है कि जो वर्क परमिट रहता है वो पीजीडब्ल्यूपी आपको मिलता है आफ्टर यू हैव डन योर स्टडीज इन कनाडा, राइट। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आपको मिल जाता है। अगर आपने 1 साल की स्टडी करी है तो आपको 1 साल का मिलता है। अगर 2 साल की स्टडी करी है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। तो 3 साल का वर्क परमिट अगर आपको मिल जाए तो मेरे अकॉर्डिंगली वो मोर देन एनफ होता है आपके लिए पीआर लेने के लिए, अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो, राइट। तो सबसे पहले तो अगर लेट्स से अब वर्क परमिट आ गया, बात को लंबा नहीं खींचेंगे, मेन पॉइंट्स पे ही रहेंगे। स्टेप मतलब जो स्टेप्स है वही हम थॉरोली जो है डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, आपने वर्क परमिट ले लिया। अब क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि हमने जो काम एज ए स्टूडेंट किया है क्या वो काउंट होगा। वो आपका जो काम किया है एज ए स्टूडेंट वो टूवर्ड्स योर एक्सप्रेस एंट्री नहीं काउंट होता है, जहां फिर टूवर्ड्स योर पीआर के लिए जो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसके टूवर्ड्स नहीं काउंट होता है। उसके टूवर्ड्स ओनली वही एक्सपीरियंस काउंट होता है जो एक्सपीरियंस आप एज ए वर्क परमिट पे लेते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आपने क्या करना है, 1 साल कंप्लीट काम करना है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस यू आर लिविंग इन। अगर आप किसी ऐसी प्रोविंस में रह रहे हो जहां पे आपको पता है कि 6 मंथ के बाद आपका पीएनपी का कोई प्रोग्राम है, तो वो डिफरेंट सिनेरियो, उसमें आप फिर 6 मंथ के बाद ही, 6 मंथ एक्सपीरियंस लेने के बाद ही अपना जो है पीएनपी लगा सकते हो। अदर देन दैट, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको जो है 1 साल का एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उसमें अपनी एप्लीकेशन डाल देनी है, फिर आपको वेट करनी है ड्रॉ आने की। ये था सीधा स्टेप, ठीक है। अब बात करते हैं जिन लोगों ने अपनी स्टडी के कॉलेज मतलब चेंज किया है। लेट्स से किसी पहले कॉलेज में थे वो, जहां जो जिस कॉलेज पे जहाँ वीजा लेके वो आए थे, राइट, कॉलेज में थे, फिर कुछ हो गया, आई डोंट नो, वो डजंट मैटर, व्हाट एवर हैपन, राइट। कुछ भी हुआ हो, आपने स्टडी या कॉलेज आपने चेंज कर लिया, आपने कॉलेज चेंज कर लिया, कोर्स चेंज कर लिया। अब क्या है कि वो कॉलेज जो आपका, उसमें नुकसान कुछ नहीं होता आपका। आपने जब कॉलेज चेंज किया है तो आपको क्या करना है, आईआरसीसी को बताना है कि मैंने ये कॉलेज चेंज किया है, अब मेरा कॉलेज ये नहीं है, अब मेरा कॉलेज ये है। आपके स्टडी परमिट पे आपको अपडेट करवाना है। अगर आपने वो अपडेट नहीं किया तब आपको दिक्कत आ सकती है, अगर आपने अपडेट कर दिया तब कोई इश्यूज नहीं है।
सेम प्रोसेस रहेगा। जैसे ही आप दूसरे कॉलेज से अपनी स्टडी खत्म करोगे, उसके बाद 2 साल का कोर्स किया है तो फिर उस कॉलेज की ग्रेजुएशन लेटर के बिहाफ पे आपने अप्लाई करना है अपना वर्क परमिट। अभी किसी ने रिसेंटली क्वेश्चन भी किया था कि हमारी जो स्टडी है वो किसी यूनिवर्सिटी में, अब मुझे याद नहीं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा आपकी मतलब कि उनकी स्टडी जो थी वो यूनिवर्सिटी थी किसी यूनिवर्सिटी से, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी नाउ। तो किसी यूनिवर्सिटी से उनकी स्टडी थी, वो पूछ रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है हमें ऑनलाइन क्लासेस दे रही है, हमें मतलब इन क्लास नहीं देती, वो इन क्लास जाना चाहते हैं और बाद में हमें वर्क परमिट का भी वो कुछ नहीं बता रहे हैं। उनको कुछ नहीं पूछना होता। जब आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो, जो पीजीडब्ल्यूपी का रूल रहता है, पहले कोविड के टाइम पे उनको पता है कि आउटसाइड कनाडा से भी, मतलब फ्रॉम होम भी लोगों ने, इंडिया या कहीं से भी, अपनी कंट्री से भी उन्होंने स्टडी करी थी ऑनलाइन। तो पीजीडब्ल्यू के रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला था कि आपकी 50% ऑफ द स्टडी इन कनाडा होनी चाहिए, नॉट इन क्लास। क्योंकि आजकल बहुत सारे कोर्सेज एंड बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। एज लॉन्ग एज आप कनाडा में 50% स्टडी अपनी कंप्लीट करते हो, मतलब 50% स्टडी आप अपने घर से बैठ के, इंडिया से बैठ के भी पूरी करते हो, तो फिर कोई इशू नहीं है। एज लॉन्ग एज आप 50% अपनी स्टडी यहां से कंप्लीट करते हो, तो 50% स्टडी आपकी यहां से कंप्लीट होनी चाहिए। पीजीडब्ल्यूपी आपने अप्लाई कर देना है, चाहे आपने अपना कॉलेज चेंज भी किया हो, राइट। कॉलेज चेंज किया था, अब उस कॉलेज में जो चेंज किया था उस कॉलेज में आपने स्टडी कर ली, 2 साल खत्म कर ली, अब आगे जाके अपने वर्क परमिट ले लेना है। सेम प्रोसेस है। उसके बाद 1 साल का काम करना है इन ऑर्डर फॉर यू टू बी एलिजिबल फॉर योर एक्सप्रेस एंट्री। बट उसके लिए आपको पता है नॉक की जॉब होनी चाहिए, OAB की, नॉट CNT। 0, 1, 2, 3 टीयर हो चुका है, इसमें ही आपकी जॉब होनी चाहिए, 4 एंड 5 में नहीं होनी चाहिए, फॉर यू टू बी एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री अंडर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। ठीक है, जब आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेके उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, अगर आप कुछ ऐसी, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसी प्रोविंसेस में मूव हो जाते हो जहां पे आपको 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद ही एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो PNP की, उस केस में डिफरेंट सिनेरियो, फिर आप 6 मंथ्स के बाद ही कर सकते हो, राइट। तो अब लास्ट में जो बारी आती है, जो क्वेश्चन था मेन, कि अब आपने स्टडी करी ही नहीं है भाई, ड्रॉप आउट ही कर दिया, मतलब करा ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं करा, ग्रेजुएशन लेटर ही नहीं मिली, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आए थे, या फिर चेंज करने के बाद जो भी सिनेरियो हुआ है, स्टडी खत्म नहीं करी है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो ही बनता है, अगर आप स्टडी कंप्लीट नहीं करते हो, आई नो इट्स नॉट अ गुड न्यूज, बट आई हैव टू टेल यू, अगर आप कनाडा में स्टडी पूरी नहीं करते हो तो आपको वापस जाना पड़ेगा। आपको एलिजिबल ही नहीं हो पीजीडब्ल्यूपी लेने के लिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर यू टू गेट अ PR, आपको कनाडा में अपना एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, वर्क एक्सपीरियंस, जो कि आपका वर्क परमिट पे होना चाहिए, ना कि आपकी स्टडी करते हुए होना चाहिए। एक सिनेरियो में आपकी PR हो सकती है, वो ये है कि अगर आपने अपने बैक होम कंट्री में, जहां से भी आप हो, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है, दुबई है, डजंट मैटर, कहां से भी, इंग्लैंड, जहां से भी हो, जहां अगर आपने अपनी कंट्री से आपने जो है, सॉरी भूल गई, हाँ, अगर आपने अपनी कंट्री से जो है काम किया हुआ है अपनी कंट्री में, बैक होम कंट्री में, तो वहां का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो पेपर वर्क आपको चाहिए होगा। तो फिर आप एक्सप्रेस एंट्री में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बजाय फेडरल स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में आप एलिजिबल हो जाते हो अंडर द एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। फिर उस सिनेरियो में जब आप स्टूडेंट भी थे तब भी आपका एक्सपीरियंस जो है काउंट हो जाएगा। उसमें फायदा ऐसे होगा आपको कि आपका जो स्टडी परमिट था उसके भी पॉइंट मिल जाएंगे, जितने भी आपने स्टडी करी है, चाहे आप ग्रेजुएट हुए हो चाहे नहीं हुए, उसके पॉइंट कुछ मिल जाते हैं। फिर आपने मीनवाइल जब आप स्टूडेंट थे, जो भी आपने काम किया है उसका भी एक्सपीरियंस आप काउंट कर सकते हो इन योर फेडरल स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, नॉट इन कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास स्ट्रीम। ध्यान से सुनिएगा, जो 2 प्रोग्राम होते हैं एक्सप्रेस एंट्री, 3 होते हैं वैसे तो, 2 की ही हम बात कर रहे हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और फेडरल स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। फेडरल स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में आप वो लोग एलिजिबल होते हैं जो आउटसाइड कनाडा से अपनी जो है एक्सपीरियंस लेते हैं। जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है उसमें ऑब्वियसली नाम से भी पता चल रहा है कि जो कनाडा में स्टडी करते हैं, सॉरी कनाडा में स्टडी करते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं।
तो आपका जो फेडरल स्किल्ड वर्कर का एक्सपीरियंस है वो तब भी आप काउंट कर सकते हो जब आप कनाडा में स्टडी कर रहे हो, मीनवाइल जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है एज ए मतलब काम करते हुए, मीनवाइल यू आर ऑन योर स्टडी परमिट। तो यही एक सिनेरियो है। उसके बाद जब आप लेट्स से आपको वापस भी जाना पड़ जाए तो वापस जाके इंडिया आपके पास 3 साल होते हैं, आपको कनेडियन एक्सपीरियंस के क्लास के अंदर भी आप अपना जो है पीआर लगा सकते हो विद इन 3 इयर्स। तो अगर आपने स्टडी नहीं कंप्लीट करी है बट आपके पास बैक होम का एक्सपीरियंस है तब आप पीआर ले सकते हो। बट अगर आपके पास बैक होम का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और यहाँ पे आप आके आपने स्टडी भी कंप्लीट नहीं करी तो आपको डेफिनेटली वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा। इस सिनेरियो में लोग क्या करते हैं, रेफ्यूजी लगाते हैं, जिसको ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड प्रोग्राम बोला जाता है, जिसमें आप बहुत मन घड़त कहानियां बनाते हो कि हमें ये है वो है। तो फिर उस सिनेरियो में गवर्नमेंट देखती है कि आपको यहाँ पे स्टे देनी है, स्टे ऑर्डर्स देने हैं या नहीं देने हैं, राइट। तो यही ज्यादातर लोग करते हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। बट अगर कुछ नहीं बिगड़ा है अभी, अगर आपने अपनी ड्रॉप आउट कर दिया स्टडी, अगर आप वापस किसी और कॉलेज में आप स्टडी दोबारा से ले लेते हो, वहां पे कंप्लीट कर लेते हो अपनी स्टडी, देन आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मैंने पहले 2 प्रोसेस बताए हैं उसके अंडर आप पीआर ले सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक जो बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सब लोग अपने पैसे लगा के इस कंट्री में आए हुए हैं और मैं भी पर्सनली नहीं चाहती हूं कि किसी के साथ भी ऐसा हो कि आपको वापस जाना पड़े, क्योंकि मुझे पता है इट्स गोना हर्ट अ लॉट एंड बहुत सारे पैसे भी खराब होंगे। तो बहुत ध्यान रखिया कीजिए इन बातों का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज शूट मी अ मैसेज एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू।